और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई एससी की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में एडजस्ट किया जाए। मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला सिर्फ अवाम का कर सकते हैं। अवाम को यरगमाल बना के उनको उठा के लेके जाना, उनकी बहनों की इज्जतें घरों में जाके उठाना। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या हुआ, क्या हो रहा है जी, घरों में जाके औरतों की इज्जत। ये हमारे मुसलमान है, ये ताकत नहीं है, खुदा की कसम ये ताकत नहीं है। ताकत वो होती है जब आप गैर मुस्लिम के आंखों में आके फलस्तीन के खिलाफ डालो ना। इसराइल के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। क्या सी उनकी देखिए जरा कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत गलत हो चुका है। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर एक कानून उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब जो मदरसे के स्टूडेंट है ना, सारे मदरसे बंद और वो शिफ्ट कर जाएं रेगुलर स्कूल्स में। अब वो स्कूल की तालीम लेंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने सही किया? आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। मजहबी बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है कि जहाँ पर भी अरबिक देखोगे वहाँ पर आपने फतवे जारी कर। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज होती हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक की लिखा हो। रिसेंट एक वाकया भी हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर। एक आदमी था जो कि पाकिस्तान से शायद गया हुआ था, तो उसके वॉशरूम के बाहर अरबिक लिखी हुई थी, वो उसको चूमने लग गया था। तो साथ अरबी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा अरबिक लिखी, उसने कहा कि वॉशरूम लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी देखना चाहिए, एक सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि इस्लाम बेसिकली देता है। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ये मदरसों में पढ़ा के उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं है जितनी पाबंदियाँ वो सिखा देते हैं उनको, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पे भी लगा देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने इकदाम उठाया है, क्या पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वाकयात होते हैं जो कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनता हुआ देखते हैं, जैसे इचरे के अंदर वाकया हुआ, फिर जनावाला के अंदर हुआ। काफ़ी चीज़ों को इस तरह से क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लिबरलिज्म तो आई थिंक हमारे पास पहले ही बहुत है। लाहौर तो वेल नोन कंट्री, वेल नोन है ना, लाहौर है, यहाँ फिर शायद इस्लामाबाद है बस। नहीं, आप पेशावर चली जाएं। हाँ, इट्स अ लिबरल नाउ। आपको नहीं पता, आपको फील नहीं होगा कि आप पेशावर में आई हैं। हयाताबाद में आप चली जाएं, सारा कुछ देखें तो वो प्रॉपर एक लिबरल हो चुके हैं। हाँ, जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो एक सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से ये न्यूज़ आई है कि मदारिस को क्लोज कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे यहाँ पर मदारिस में पढ़ते हैं उनको नहीं मतलब के मुल्क के और कौम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी नहीं आ रही। जिस तरह से मतलब के सीधे अल्फाज में फ़ायदा पहुँचाना नहीं आ रहा। एक बच्चा जब 16 साल 17 साल तक अगर वो नादरा पढ़ के बाहर निकलता तो उसको दुनिया में पता नहीं होता। तो क्या कहेंगे इस बारे में?
देखो मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ना, ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहां भी खत्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस, इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। दीन सीखना फर्ज है, दुनियाई तालीम भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, अरब से उस वक्त कहा गया, ये भी लाजमी है, मगर दीन सीखना फर्ज है। आप देखिए यहाँ ये कितने दीनदार है, इनमें है कितना अदब एहतराम। अगर दूसरे के नस्बत से देखें फर्क है, ये दीनदार है, अल्लाह का रसूल का दीन। मैं भी हाफिज हूँ, बात समझते हैं। कम से कम हमारा कोई माँ हो, बेटी हो, मैं कहता ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी आ रहा, मुझे एक अलामत का किसी की माँ मेरी माँ है। दीनदार लोग, ये दीन न्यामत है, दीन न्यामत है, दीन न्यामत है। मदारिस के अंदर से बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी ये सोच किया जा सकता है या मदारिस के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो, अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ, अगर जान के मान पाऊँ, तो वहाँ पर जो उस्ताद बच्चों के साथ कर रहे हैं वो भी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर देखो ये लाहौर की बात, कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ, बस मीडिया का काम ही है। आप दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही है। मदारिस में बुरा, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको मैं दावत दे बच्चों को। वहाँ हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा, इतना शानदार निजाम, हर इंच पे कैमरा। मदरसों में ये केस हुआ न होने के बराबर। कॉलेजों में देखो, कॉलेजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियां जैसे मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, मगर उनका तो नाम नहीं आता। ये एक साजिश है मदरसों को। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा, हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा, हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा। हमारा ये ईमान का हिस्सा, हर घर में दीनदार निकलेगा। हो सकता है किसी मदरसे में केस हुआ, हम नहीं कहते, मगर इस तरह केस नहीं होते हैं जिस तरह दूसरे कॉलेजों में होते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मदारिस के बच्चे दीनी तालीम भी उनको देनी चाहिए या नहीं? जहाँ पर नादरा पढ़ाया जाता है, अगर तर्जुमे के साथ कोई दुनियावी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब भी उन्हें पढ़ाई बिल्कुल, ये तो दीन ने कहा जब चाइना थोड़ा हाफिज बनाते हैं आलिम, वहाँ साइंस सिखाते हैं। कहता साइंस के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, ये इल्म है, फर्ज है। चाहे दीनी तो फर्ज ऐन है, दुनियाई इल्म है, फर्ज है, लाजमी है। इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुजारा नहीं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट का कहना था कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला यानी कि इसके खिलाफ है, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से न छूटने पाएं। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याची अंशुमान सिंह राठौर व 5 अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने के औचित्य आदि पर सवाल उठाए गए थे। प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में SIT का गठन किया था।